राम ने तीर्थ यात्रा को सबसे अधिक महत्व दिया। प्रभु राम ने जब तीर्थ यात्रा की तो एक क्षेत्र, हरि क्षेत्र, उस क्षेत्र में जब भगवान श्री राम आए तो उस क्षेत्र में एक भी ब्राह्मण नहीं था। प्रभु राम को बड़ा कष्ट हुआ कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ना हो वह क्षेत्र राक्षसों का क्षेत्र हो जाता है, वह क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहता। तो प्रभु राम ने पता किया कि यहाँ जो 18,000 वेदपाठी ब्राह्मण हैं वह कहाँ चले गए हैं। उनके विषय में भगवान श्री राम ने पूछा तो पता चला एक लोहसुर नाम का राक्षस, उसने सभी ब्राह्मणों को हरि क्षेत्र से निर्वासित कर दिया है और सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं। प्रभु राम रोने लगे कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ना हो वो क्षेत्र नहीं रह जाता, वो तो असुरों का क्षेत्र हो जाता है। और कहने लगे कि जब तक ब्राह्मणों को पुनः स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। 1 लाख सैनिकों को बुलाया, कहा सभी दिशाओं से ब्राह्मणों को लेकर के आओ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु राम ने ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए और देवताओं के लिए, संतों के लिए ही तो अवतार लिया है। विप्र धेनु सुसंत हित लीन मनुज अवतार। जब देखा कि यहाँ पर ब्राह्मण नहीं तो संकल्प ले लिया कि ब्राह्मणों को पुनः स्थापित करूंगा और सभी ब्राह्मण वहां पर आए। भगवान राम ने ऐसी कामना की तभी आगे की यात्रा को करूंगा। और सभी ब्राह्मणों को वहां पर सैनिक लेकर के आए। भगवान श्री राम ने लोहसुर को मार के गिराया और उस क्षेत्र को राक्षसों से दूर किया, आतंक से मुक्ति हुई। और प्रभु राम कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमलावरो हम विप्र प्रसादात जगते पते च विप्र प्रसादात मम राम नामा। कि ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है कि मैंने धरणी को धारण किया है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे कमला की प्राप्ति हुई, भगवान नारायण लक्ष्मी की और भगवान श्री राम जी को माँ जानकी की। और ब्राह्मणों का ही प्रसाद है कि मुझे जगत का पति कहा जाता है, मुझे पूजा जाता है। ब्राह्मण ही तो प्रभु राम की महिमा को बताते हैं, देवताओं की महिमा को बताते हैं। और ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है, प्रसाद है कि मेरा नाम राम है। प्रभु राम यह बात को कह रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, गौ के प्रति, संतों के प्रति, देवताओं के प्रति अद्भुत है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के देवता भूदेव ब्राह्मण है। ये सारा जो जगत है ये देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। जब हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मणों को निमंत्रण करते हैं, आमंत्रण करते हैं कि आप आइए और वेद मंत्रों के द्वारा आप हमारे घर को पवित्र कीजिए। मंत्रों में इतनी शक्ति है, ये जो मंत्र है यहाँ से जब ब्रह्मांड में पहुँचते हैं तो उनका एक प्रभाव बनता है। अमेरिका, जापान इन मंत्रों पर शोध कर रहा है कि ऐसे मंत्र जब वहाँ पहुँचते हैं, वेदों के मंत्र, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर शोध चल रहा है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति से, धर्म से, धरोहर से प्रेम करना चाहिए कि हमें धन्य है, हमें गर्व से कहना चाहिए हम सनातनी हैं। क्योंकि जो भारत की धरती है वह बहुत ही श्रेष्ठ धरती है। ये जो धरती है ये बड़े पुण्य से प्राप्त हुई है। यहाँ पर वेदों का स्वाध्याय, श्री गंगा जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं यावत भागरती गंगा तावदेवो महेश्वरा यावत वेदा प्रवर्तन्ते तावत तुम विजयी भवः।
यावत भागवती गंगा, जब तक भागवती गंगा है, ताव देवो महेश्वरा, भगवान महेश्वर हैं, श्री गंगा जी से पावन जल से संतुष्ट होते हैं भगवान शंकर। जब तक भगवान शंकर जी, श्री गंगा जी, यावत भागवती गंगा ताव देव महेश्वरा यावत वेदा प्रवर्तन्ते, जब तक वेदों के मंत्र गुंजायमान होंगे आप विजय को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। यह यज्ञ श्री गंगा महात्म्य यज्ञ यजमान मूर्ति के द्वारा कराया जा रहा है। माध्यम से सुधांशु शर्मा जी अपने समस्त कुटुंब परिवार के साथ में इस गंगा जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं और